गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में मैं बात करूंगा सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में कि सॉल्यूशन क्या होता है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन या डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये सब क्या होता है या इसके टाइप के बारे में हम चर्चा करेंगे, वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकली। तो हम जानते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं, कभी भी शरबत आपने पिया होगा। शरबत में क्या होता है? दो चीज़ों का होना ज़रूरी, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। नहीं समझ में आया? समझ। इसलिए कि शरबत में दो चीज़, एक पानी का होना और दूसरा चीनी का होना ज़रूरी है। तो इसमें दो चीज़ें होंगी, या तो एक कम अमाउंट में होंगी और एक ज़्यादा अमाउंट में होंगी। जो कम अमाउंट में होगा उसका कुछ ना कुछ नाम होगा और जो ज़्यादा अमाउंट में होगा उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। जैसे हम आपको कहेंगे शरबत बनाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, एक गिलास पूरा फुल चीनी लेंगे और उसमें हाफ पानी डालेंगे, तो क्या वो शरबत बन पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। आप क्या करते हैं कि एक गिलास पानी में या कुछ कम इतना पानी में थोड़ा सा 5 चम्मच या 7 चम्मच इसमें चीनी डालते हैं, तो उसके बाद उसको घोलते हैं तो वो शरबत बन जाता है। तो यहाँ पे दो फंडा आया, एक कम अमाउंट में कुछ होगा और एक ज़्यादा अमाउंट में होगा। तो जो कम अमाउंट में होगा उसका कुछ ना कुछ नाम होगा और एक ज़्यादा अमाउंट में होगा उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। जैसे हम क्या मिलाते हैं, मेरे फल चीनी प्लस पानी, तो ये क्या बनता है? शरबत, राइट। चीनी को अगर हम फॉर्मूला के तौर पे लिखें, सी कितना होता है? C12 H22 O11 प्लस पानी H2O। जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सिरप। अब इसमें चीनी कम होता है या ज़्यादा होता है? चीनी हमेशा कम लेते हैं ना, कम। तो चीनी कम लेंगे तो ये लेस अमाउंट में होगा, लेस को कहते हैं हिंदी में कम, राइट। और पानी हम कितना लेते हैं? ज़्यादा अमाउंट में, तो ये पानी जो है मोर अमाउंट होगा, मोर अमाउंट, या इसी को कहेंगे ज़्यादा। तो हम हमेशा अगर जैसे चीनी बना तो क्या बोलेंगे कि कम अमाउंट वाली चीज़ लेकर आ, ज़्यादा अमाउंट वाली चीज़ लेकर अच्छा नहीं लगा तो उसका कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। तो जो कम अमाउंट में है उसको हम कहेंगे सॉल्यूट और जो ज़्यादा अमाउंट में है उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट। और ये दोनों चीज़ मिलकर जो कुछ बनाएगा इसे हम कहेंगे सॉल्यूशन, राइट। सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। दुनिया में हम जानते हैं कितनी तरह की चीज़ें हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, या ठोस, द्रव्य और गैस। तो कभी हो सकता है कि हम सॉलिड और लिक्विड को मिलाएं, कभी हो सकता है लिक्विड और गैस को मिलाएं, कभी हो सकता है सॉलिड और गैस को मिलाएं। इस तरह से हम बना कर देखेंगे कि सॉलिड और लिक्विड को मिलाने से क्या बनता है। तो जैसे अगर सॉल्यूट, जैसे मैं बता रहा था कि अगर कोई एक गिलास पानी है उसमें मैं एक गिलास चीनी ले लिया, उसमें थोड़ी अमाउंट में मैं चीनी डाल दिया, तो जिसमें अगर सॉल्यूट कभी भी ज़्यादा हो, सॉल्वेंट जो है क्या हो? सॉलिड हो, मतलब ज़्यादा अमाउंट में हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है कभी, या कभी लिक्विड होगा या कभी गैस होगा। सॉल्वेंट अगर सॉलिड होगा तो वो क्या कहलाएगा? सॉलिड सॉल्यूशन। अगर लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में है तो वो क्या कहलाएगा? लिक्विड सॉल्यूशन। और गैस ज़्यादा अमाउंट में होगा तो वो क्या कहलाएगा? गैस सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन। ये बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम सॉल्यूशन को डिवाइड करेंगे कि हम सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है। तो जैसे आप जानते हैं कि जैसे मैं एक गिलास पानी ले लिया, सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए। क्या हो गया? उल्टा पकड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमें शरबत बनाने के लिए क्या चाहिए? एक गिलास पानी चाहिए। तो मैं एक गिलास पानी ले लिया, उसमें जब तक मैं कोई सॉल्यूट नहीं डालूंगा मेरे दिमाग में कोई भी फंडा नहीं आएगा। जैसे ही मैं कुछ डालूंगा उसके बाद कोई ना कोई फंडा आएगा। जैसे मैं डालता हूँ एक क्या डाला? क्या डाला? चीनी डाल दिया। अब मैं जैसे देखा तो मैं इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो ये तो दो चीज़ें दिख रही है, कुछ ऐसे से रोटेट कर रही है, इसका मतलब कुछ इसमें फंसा हुआ है। इसको मैं घोल दूंगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब इसको मैं ऐसे कर दूंगा बिल्कुल तो ये ख़त्म हो जाएगा।
इसका मतलब एक अभी वाला सॉल्यूशन होगा और एक घुलने के बाद वाला सॉल्यूशन होगा। तो जो अभी वाला मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल मतलब चीनी अभी दिख रहा है उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, जो पूरी तरह से घुल जाएगा उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। तो जो अभी नहीं घुला हुआ है तो कुछ ना कुछ दिख रहा है, मतलब चीनी पानी दिख रहा है और छोटा छोटा ये चीनियाँ दिख रहा है, तो इसका क्या नाम होगा? अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। और दूसरा क्या फंडा होगा? जब ये प्रॉपर मिक्स हो जाएगा, मतलब ये प्रॉपर मिक्स हो गया। अब मैं पी कर देखता हूँ। थोड़ा सा है ही, इसको और मिक्स करता हूँ। और मीठा बढ़ गया, मतलब मीठापन बढ़ गया, कंसंट्रेशन बढ़ गया, राइट। तो ये प्रॉपर मिक्सिंग हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड, राइट। क्या फंडा है? जिसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल दिखेगा वो अनसैचुरेटेड, ये जिसमें नहीं दिखेगा वो अनसैचुरेटेड। अब ये जो छोटी छोटी चीनी है तो क्या कभी हो सकता है बड़ा साइज होगा तो फिर उससे छोटा साइज होगा, तो ये इसके बेस पे दो टाइप का बन गया। ये किस बेस पे हुआ, फिर दूसरा किस बेस पे होगा, मतलब एक हो जाएगा साइज के बेस पे, मतलब चीनी का जो पार्टिकल का साइज है वो बड़ा होगा, फिर मीडियम होगा, फिर उससे छोटा होगा, तीन तरह का होगा ना। तो इसी तरह इसको ट्रू सॉल्यूशन, फिर बीच में आएगा कोलोइडल सॉल्यूशन, फिर तीसरा आएगा सस्पेंशन, राइट। ट्रू का मतलब जिसमें साइज बिल्कुल छोटा हो, कितना? 10⁻⁻5 मीटर से कम हो, फिर इसके बाद 10⁻⁷ तक हो तो ये कहेगा कोलोइडल, और जिसमें 10⁻⁷ से ज़्यादा होगा तो वो कहलाएगा सस्पेंशन, राइट। ये तो हुआ एक सॉल्यूशन। ये मुझे किसी को पिलाना है तो मज़ा नहीं आएगा, इसमें मैं कुछ करता हूँ क्या, रसना डाल देता हूँ। अरे गिर जा। अब इसका कलर कैसा दिख रहा है? ब्लू, राइट। ब्लू है क्या? ये येलो है, ऑरेंज है, राइट। तो इसमें मैंने क्या क्या मिलाया? एक तो सॉलिड मिलाया था, मतलब चीनी मिलाया, और एक दूसरा पानी मिलाया, तीसरा मैंने रसना मिलाया। तो एक हो जाएगा फेस की बेस पे, मतलब कितनी चीज़ें, और भी टेस्ट बढ़ गया। कहने का मतलब थर्ड वन आ जाएगा फेज की बेस पे, PHAYAC फेज। मतलब अगर मैं पानी में दो चीज़ें मिलाता हूँ तो वो बाइनरी, तीन चीज़ें मिलाऊंगा तो टर्नरी, चार चीज़ें मिलाऊंगा पॉलिनरी। जैसे फेज के बेस पे हो जाएगा बाइनरी, दूसरा टर्नरी, तीसरा पॉलिनरी, राइट। जैसे आप शरबत या इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई है। जैसे गम में अगर मैं देखूंगा तो पता नहीं क्या क्या वो ये डाइल इथाइल फैथलेट, ऐसे ट्राइक्लोजन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिली, तो ये पॉलिनरी में आता है, राइट। जिसमें दो चीज़ें मिली होगी वो टर्नरी। लेकिन खुशी की ये बात है कि जब भी हम केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ हमें कौन सा पढ़ना है? बाइनरी फेज के बारे में, राइट। तो अभी हमने देखा था कि ये जो मैं पिया तो इसमें ये तीन चीज़ें हैं, क्या है? पानी है, चीनी है और रसना है। तो हमें इसके बारे में पढ़ना ही नहीं है, इसको हटा दूंगा। जब भी मुझे पढ़ना होगा तो ये पानी में कभी ना कभी मैं चीनी मिलाऊंगा, कभी मैं मिलाऊंगा तो इथिलीन मिलाऊंगा, कभी मैं मिलाऊंगा तो कोई गैस मिलाऊंगा, और इसी के बारे में सब कुछ पढ़ना है। तो जैसे इसमें मैंने चीनी मिलाया, टेस्ट किया, मीठा है, कभी मैं नमक डालूंगा, फीका है, नमक चीनी था क्या? तो ये कहने का मतलब कि ये जो सॉल्यूट है डालने से क्या होगा, मतलब कुछ मीठापन या नमकीन वो बढ़ेगा या घटेगा। तो उसी को हम कहते हैं अंग्रेज़ों की भाषा में कॉन्सन्ट्रेशन। क्या कहते हैं? कॉन्सन्ट्रेशन। तो जैसे उसको मेज़र करने के लिए हम कैसे मेज़र करेंगे, तो 3-4 फंडा दे दिया, 7 फंडा दे दिया टोटल। जैसे कभी कहेगा कि हम सॉलिड मिलाएंगे इतना, जैसे चीनी को चीनी में मिलाएंगे तो कितना मीठा होगा। जैसे चीनी को मैं कभी पानी में मिलाऊंगा तो क्या होगा, कभी मैं चीनी को मतलब किसी और चीज़ में मिलाऊंगा तो क्या होगा। जैसे मतलब मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम,
या मास बाय वॉल्यूम, या मोलरिटी, या पार्ट पर मिलियन, या मोल फ्रैक्शन। ये 7 चीज़ें हैं कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए। तो हम जानते हैं कि दुनिया में सबसे जो मीठी चीज़ है वो क्या है? क्या है? ये क्या है? चीनी उतनी मीठी नहीं है। सबसे जो ज़्यादा चीज़ है वो सुक्रोलोज है और एलिटम है। ये चीनी से, जैसे हम अगर खीर बनाते हैं तो उसमें इतना चीनी डालते हैं तो इतना मीठा होता है। उसमें एक बूंद अगर डाल देना, जैसे पुलियों की बूंद जो 2 बूंद ज़िंदगी की होती है, तो अगर एक बूंद डाल दिया जाए तो वो काफ़ी मीठा हो जाएगा, राइट। तो इसको थोड़ा सा रेस कर देते हैं। रुका हुआ है क्या? पोस्ट है क्या? पोस्ट नहीं है। ये बात सही है कि जो पहले वाला जो वीडियो बना था ना वो ज़्यादा अच्छा बना था, है ना।